Hey everyone, welcome to Function FF. I hope you are doing well. So हम आई लव माई बेस्ट फ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमें लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पर जान जान जो बहुत ब्रेक डाउन हो चुका था अपनी पास्ट की चीजों को याद कर कर, और जो चीज उसके साथ अभी हुई थी, एक पर्सन ने उससे अनकंडीशनली मतलब कहते हैं अनकंफर्टेबल टच किया, और यहाँ पे उसकी मॉम ने उसका सपोर्ट ना कर कर एक अदर पर्सन का, हाँ, उस सो कॉल्ड हस्बैंड जो उनका अभी न्यू लाइफ में हस्बैंड बना है, उसका सपोर्ट किया. जान जान जो बहुत कहते हैं ना अपने अंदर ही कहीं कहते हैं ना बहुत परेशान हो चुका था, शायद वही गलत था, वो इन चीजों को मान चुका था और बस वो वहां पे एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था. और कोई ऐसी जगह रुकना भी क्यों चाहेगा जहाँ पे उसकी खुद की मदर नहीं उसे बोल दिया हो कि वो तुम्हारा फेस देखना नहीं चाहती, गेट लॉस्ट. जान जान जो बस एक कैब को बुक करता है और वहां से निकल जाता है. हाँ, उसे अब सफोकेशन फील होने लगी थी. उसकी सिस्टर जो उसे बहुत पसंद करती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और जान जान भी अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है. उसकी सिस्टर ही तो है उसकी लाइफ में जिसे वो अपना बोल सकता है अपने के लिए. हाँ, उसे सिस्टर ही अपनी बहुत प्यार करती है. लेकिन जान जान अपने आज अपनी सिस्टर की बात को भी नहीं सुना, क्योंकि वो खुद वहां रुकना नहीं चाहता था और बस वो वहां से निकल गया था. उस कैब के अंदर जान जान की बॉडी कितना ही कहते ना कि स्ट्रगल में हो चुकी थी. बस जान को बहुत ज्यादा ही कहते ना गुस्सा आ रहा था. उसे वो चीजें फिर से रिफ्लेक्स हो रही थी माइंड में जो उसके साथ अभी हुआ था रिसेंटली, जहाँ पे उसे एक पर्सन ने एक बस अनकंफर्ट टच किया. ये फर्स्ट टाइम नहीं है जान के साथ में जब किसी ने उसे इस तरह से मैनिपुलेट किया या फिर अनकंफर्टेबल टच किया और उसने आवाज उठाने का ट्राई करा है. पर क्या होता है, एंड इन द एंड हमेशा ही वही गलत हो जाता है. हाँ, वो खुद सोच रहा था कि हाँ मैं ही पागल हूँ, शायद मैं गलत हूँ कि हाँ मैं इस टाइप का हूँ, मेरी सेक्सुअलिटी अलग है, और मैं ही गलत हूँ कि मैंने एक ऐसे घर में बर्थ लिया है जहाँ पे शायद इस चीज़ को मानते ही नहीं है. हाँ, मानता हूँ मैं ये वर्ल्ड अभी, या कह लो ये यहाँ के अभी टाइम पीरियड में लोग इस चीज़ को, इस सेक्सुअलिटी को लेके इतना अवेयर नहीं है या फिर मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते. बट कैसे मेरी गलती है कि मैं इस टाइप का हूँ, मैं एक एक ऐसे पर्सन से, या फिर मैं सिर्फ एक मैन को पसंद करता हूँ ना कि वुमेन को, ये मेरी गलती है. मतलब मेरे इसमें क्या मिस्टेक है, कोई मुझे बताएगा. जान जान जो अपनी जब वो 15 ईयर्स ओल्ड था, वो तब से लेकर आज, हाँ, वो अब 25 ईयर्स ओल्ड है. वो बस यही सोचता है कि उसकी गलती क्या है, कोई उससे उसकी मिस्टेक तो बता दे कि उसकी मिस्टेक ये है. वो अपनी मिस्टेक को ढूंढते और चीजों में इतना फंसते फंसते इतना डिप्रेस्ड हो चुका है, इतना कहते हैं ना स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है, जो वो खुद ही बस अब ना कहते हैं बस सब चीज भूलना चाहता है. उसे एक ऐसी चीज चाहिए जो सब चीज उसे भुला दे, अब वो एक अलग वर्ल्ड में चला जाए. अब उसकी बॉडी जितना उन चीजों को सोच रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके माइंड में, उतनी ही वो अनकंट्रोल हो रही है दोबारा से. जान जान समझ चुका है उसको जरूरत है. हाँ, ही नीड्स द पिल्स ही वांटेड. देन फाइनली जो डॉक्यूमेंट्स और का बैग उसके पास था, वो उनमें से कुछ पिल्स को निकालता है, एंड देन वो एक पिल्स नहीं बल्कि 4 पिल्स को अपने माउथ के अंदर डाल देता है और उन्हें खा लेता है. जान जान जो अपने हाथों को, अपनी जो हैंड्स थे उनको, जो सीट थी उसे प्रेस करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सके, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है. कहते हैं जब अपने आप को, जो आप कोई पर्सन अपना गुस्सा किसी पे उतार ना सके या कुछ बोल ना सके, तो उसकी बॉडी में अगर वो गुस्सा रह जाता है तो उसकी बॉडी ही अलग रिएक्ट करने लगती है. जान के साथ कुछ ऐसा ही है. जितना वो अपने अंदर भी चीजों को कहते हैं ना स्टेबल करने का ट्राई करता है, उतनी उसकी बॉडी एक अलग रिथम में चली जाती है. और उसे अभी इन पिल्स की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने पिल्स को एक नहीं बल्कि 4 खा लिया. शायद उसे लगा ही नीड्स टू मोर पिल्स, दैट्स द रीजन उनने 4 पिल्स को खा लिया. देन फाइनली वो कैब जो बहुत देर से चल रही थी, फाइनली जो कैब में बैठा हुआ ड्राइवर था, जब ड्राइवर को लगा कि जो पर्सन उसकी सीट पे बैठा हुआ है, बैक सीट पे, उसने कोई भी बताया नहीं है, लोकेशन नहीं दी है उसे कि कहाँ उसे लेके जाना है, उसने फाइनली उस पर्सन से पूछा कि सर, क्या मुझे बता सकते हैं कि मुझे आपको कहाँ पे छोड़ना है. जान जान जो फर्स्टली जो मिरर था उसमें उस पर्सन को देखता है और एक एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और ड्राइवर को कुछ बोलता है. हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है ईबो का ऑफिस. हाँ, ईबो का ऑफिस जहाँ पर एक एक फोन जो काफी टाइम से रिंग कर रहा है, पर ईबो ईबो जो अभी मीटिंग में है. हाँ, वो अपने कुछ क्लाइंट्स हैं अपने ऑफिस में, उनसे मीटिंग कर रहा है. कहते हैं उस पे एक वर्ड पैड का नाम है, सॉरी, एक कहते हैं ना एक स्कैन जो
फ़ोन होता है उसके थ्रू पे। फ़ोन पे वो एक मीटिंग कर रहा है लैपटॉप में अपने, है ना? तो वो उस पे अपने कुछ कॉलेज क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर रहा है, तो उस फ़ोन से उसने साइलेंट पे रखा है। वो रिंग काफ़ी टाइप से कर रहा है, बट ईबो तो बहुत साइलेंटली से अपनी मीटिंग में फ़ोकस कर रहा है। देन फाइनली कुछ टाइम बाद शायद वो 30 या 45 मिनट तक वो मीटिंग चली एंड देन वो क्लोज़ हुई। देन फाइनली ईबो ने जब अपना लैपटॉप को क्लोज़ किया तो उसने अपने फ़ोन को चेक किया, तो देखा उस पे कम से कम 15 उस पे मिस्ड कॉल्स हैं, जो उसने पिकअप नहीं करी है। ज़ान जो थोड़ा-सा सॉरी ईबो थोड़ा सरप्राइज़ हो चुका था कि यानली उसे इतनी मिस्ड कॉल्स क्यों, मतलब इतने कॉल क्यों कर रही है? आखिर क्या बात है? देन फाइनली उसे कुछ चीज़ याद आई, उसके माइंड में एक चीज़ स्टक हुई। ज़ान ज़ान जिसने आज उससे मॉर्निंग में ही कहा था कि आज उसका बहुत इंपॉर्टेंट डे है, उसे जाना है कहीं पर। देन उसे कुछ अलग कुछ वियर्ड सा लगा। फाइनली उसने उस कॉल को दोबारा से उस कॉल की स्क्रीन पे टक किया एंड देन कॉल मिला दिया। तभी वो कॉल जो एक रिंग में ही उठ गया था, दूसरी तरफ से यानली जो बहुत ही कहते हैं ना क्राइंगली आवाज में बोलती है, ईबो ईबो गा प्लीज आप जानगा को कॉल कीजिए, वो मेरे कॉल को पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, प्लीज मुझे बहुत डर लग रहा है उनके लिए, प्लीज प्लीज वो मेरे कॉल को पिकअप नहीं कर, शायद वो आपसे बात कर सकें। तभी ईबो ईबो तो बहुत वर्ड हो चुका था, वो बोलता है यानली प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, पहले तुम मुझे सही से बताओगी कि हुआ क्या है। और जान तुम्हारा कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रहा है? वो तो तुम्हारा कॉल हमेशा पिकअप करता है ना। तभी यानली जो बहुत तो कहते हैं ना वो रो ही रही थी, उससे आवाज में बोलती है, गा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे कॉल को क्यों पिकअप नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ हेल्प हिम गा, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं किधर कॉल कर चुकी हूँ, मैं बैंक को कॉल कर चुकी हूँ, बट वो अपनी ऑफिस में भी नहीं है, जहाँ वो पेंटिंग आर्ट है उनका, वहाँ पर भी नहीं है वो। और हाँ, मैं उनके एक फ्रेंड को भी कॉल कर चुकी हूँ, बट उन्हें भी नहीं पता है कि जानका कहाँ है। प्लीज़ उन्हें ढूंढिए ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो अच्छी कंडीशन में नहीं गए हैं यहाँ से। तभी एबो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और यानली से पूछता है, यानली मैं हेल्प करूंगा, प्लीज प्लीज तुम मुझे पहले एक आराम से बताओ कि वो क्या हुआ है, उसे क्या नहीं हुआ है, मैं तभी तो कुछ मैं हेल्प कर पाऊंगा। तभी यानली जो बोलती है, गा वो घर आए थे और बस कुछ कन्वर्सेशन अच्छी नहीं हुई मॉम और ब्रदर के बीच में, और वो बहुत परेशान थे, उनके उनके फेस से लग रहा था कि वो ठीक कंडीशन में नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प हिम, प्लीज़ आप ही उन्हें संभाल सकते हैं, और मैं आप ही को जानती हूँ कि आप उनके बहुत एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और आप उन्हें 1 साल से संभालते आ रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ उन्हें ढूंढिए ना, वो मेरे कॉल को ही पिकअप नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तभी ईबो जो बोलता है, यानी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ओके, मैं उसे अभी ढूंढता हूँ, मुझे पक्का इरादा है वो मिल जाएगा मुझे, वो कहीं नहीं गया होगा, मुझे उसका प्लेस पता है कि वो कहाँ जा सकता है। ईबो जो उड़ चुका था, उसमें से अपने फोन को अपने पॉकेट में रखा एंड देन वो वहां से निकल गया बहुत फास्टली। ईबो ईबो तो थोड़ा वरीड था, बट वो अपने फेस पे था, सो नहीं कर रहा था। ये फर्स्ट और न्यू बात नहीं थी ईबो के लिए कि जान जान जो बहुत परेशान हुआ एंड देन वो कहीं जा चुका है। ईबो को पूरा मतलब एक बिलीव था कि जान कहाँ पर गया होगा। हाँ, उसे बिलीव था कि जान एक कौन जो बार है उसका, वही हमेशा एक कहते हैं ना एक फेवरेट प्लेस उसका, वहीं गया होगा जान, और पक्का उसे ईबो को पता है कि जान वहीं मिलेगा उसे, वही ड्रंक हालत में, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता है। जब भी उसे कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ चीजें उसे अनकंडीशन लग रही होती है या जो चीजें संभाल नहीं पाता, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अपनी बॉडी के साथ, वो वहीं जाता है, बस ड्रंक करता है। तो ईबो को यही लगा कि वो वहीं पर होगा। फिर फाइनली 45 मिनट के सफर के बाद, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद, वो फाइनली उस वो कार होती है, वो उस बार के सामने रुकती है। एंड देन ईबो जो डायरेक्टली उस बार के अंदर जाता है, वो वरीड था बहुत ज़्यादा, पर उसने अपने आप को काम डाउन करा और देन वो उस बार के अंदर गया। लेकिन स्ट्रेंजली, हाँ आज कुछ स्ट्रेंज था, ईबो ने उसी जो हमेशा जो वेटर होता है और जो कहते हैं ना काउंटर होता है बार का, यहाँ पे ड्रिंक सर्व होती है, वहां पर जान बैठता है, आज वहां पर जान नहीं था। हाँ, ये स्ट्रेंजली था बहुत। जब ईबो ने जान के जो वेटर है, जो वेटर से वो हमेशा मतलब कि ड्रिंक पीता है, उससे पूछा कि यहाँ पे जान आया था। वो वेटर थोड़ा शॉक होते हुए बोला, ईबो तुम यहाँ पर, और जान 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 तो यहाँ नहीं आया। हाँ, वो वेटर ईबो और जान को जानता है, बिकॉज वो ईबो के लिए न्यू नहीं है वो वेटर, वो सुयांग है। हाँ, सुयांग है वो जो बार में काम करता है, और वो जान को और ईबो को बहुत अच्छे से जानता है,
कि वो तीनों ही फ्रेंड हैं। हाँ, वो ज़्यादा टाइम के फ्रेंड नहीं है, वो एक बार कहते हैं ना, एक हम जिस प्लेस पे जाते रहते हैं, हम उन लोगों से थोड़ा जान पहचान हो जाती है, सेम वही वाली बात। तो सुयंग उन्हें जानता था। तभी ईबो बोलता है, क्या कह रहे हो सुयंग, ये कैसे हो सकता है? जान जान तो बहुत पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए था, वो यहीं पर होगा क्या? तुम आज वो दूसरे काउंटर पे बैठा है। तभी सुयंग जो बोलता है, नहीं वो यहाँ नहीं आया, अगर वो यहाँ आता तो तुम जानते हो उसका फेवरेट काउंटर मेरा ही है, वो यहीं पर आता ना। तभी ईबो जो बोलता है, पर यहाँ नहीं आया तो कहाँ? अब ईबो ज्यादा वरीड था, अब वो परेशान हो चुका था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंजली था कि जान जान इस बार में नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानता है अगर जान जब भी कुछ होता है वो यहीं पर आता है, अपने हर एक कहते हैं ना एक सैड फेस को, मतलब चीज को निकालने के लिए उसके सबसे फेवरेट प्लेस यही है। तो ईबो को लगा था आज जान यहीं पर होगा, बट अब ईबो के फेस पे एक सिकन आ चुकी थी जान को लेकर, या कि जान कहाँ जा सकता है। अब वो परेशान हो चुका था, एंड फाइनली वो अपने पॉकेट से उस फोन को उठाता है, एंड वो जान को कॉल करने लगता है। जैसे कि उन्हें सुना था कि यानली ने बताया था उसे कि जान कॉल को पिकअप नहीं कर रहा है, बट फिर भी अब उसे कॉल की जरूरत है, बिकॉज अगर जान यहाँ नहीं तो कहाँ होगा, उसे समझ नहीं आ रहा। बट कॉल जब उसने किया तो सेम वही लाइन जो शायद यालनी को भी मिली थी, कि जिस पर्सन को आप कॉल करना चाहते हैं वो भी आउट ऑफ स्विच ऑफ है, मतलब वो स्विच ऑफ है, या फिर आउट ऑफ कभी बता रहा है वो नेटवर्क कवरेज से बाहर है, वो कभी स्विच ऑफ बता रहा है, फिर आउट ऑफ नेटवर्क से कवरेज से बाहर। इवो समझ चुका है, जान जान इस बार शायद उसे ढूंढना मुश्किल है, या बहुत कुछ अलग ही हुआ उसके साथ में, जो वो कहीं और है, वो यहाँ पर नहीं है। ईबो बहुत डर चुका है। देन फाइनली वो एक पर्सन को कॉल करता है जो उसको हमेशा से एक हेल्पर रहा है, और कोई नहीं उसका ब्रदर, हाँ लैन चैन। फाइनली वो लैन चैन को कॉल करता है और उस बार से निकल चुका होता है। तभी वो बोलता है, ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा है, जान जान जो कहीं जा चुका है और मेरे कॉल को पिकअप भी नहीं कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गया होगा। तभी लैन चैन जो बोलता है, ईबो प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो, क्या हो पर मुझे सही से बताओ। तभी ईबो जो पूरी कंडीशन बताता है कि ऐसे ऐसे शायद उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी या पता नहीं क्या, बट मुझे यानी ने बताया कि मतलब जान जान जो मतलब एक कैब ली उन्होंने, वो वहां से निकल चुका है, और मैंने सोचा था कि कुछ नहीं बस वो यहाँ पे आया होगा हमेशा की तरह ड्रिंकिंग करने के लिए, बट स्ट्रेंज या तो यहाँ पर भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गया होगा, और मुझे डर लग रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के 9 बज रहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी लैंस चैन जो बोलते हैं, ईवो प्लीज काम डाउन, पर क्या तुमसे कुछ कोई और फ्रेंड को जानते हो जिससे वो मिलता हो या बात करता हो, शायद वहां पे वो गया हो या किसी के रूम पे गया हो, किसी के अपार्टमेंट पे गया हो, ऐसा हो सकता है ईवो, प्लीज कॉल 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 करो उसकी फ्रेंड को। तभी ईवो जो बोलता है, भाई आप नहीं जानते क्या, जान जान लोगों से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, बहुत कम ही वो रियली फ्रेंड्स को बनाता है, और कॉलेज फ्रेंड्स तो उसके थे बट वो उनसे कांटेक्ट में ही नहीं है, बस लास्टली तो वो मुझसे ही सबसे ज़्यादा बात करता है। एंड स्वैन स्वैन जो उसका एक फ्रेंड है वो भी बार के तौर पे, वो भी मुझे लगा था वो उसे जानता हूँ बट उसे भी कुछ नहीं पता। गा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कुछ बताइए। तभी लैंस चैन जो बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं उसके कॉल को लोकेट करता हूँ, किसी से बोलता हूँ यहाँ से, शायद वो उसकी कॉल को रिजर्व कर पाए कि लोकेशन उसके पता कर सके कि वो कहाँ पर है, टेंशन मत लो। हाँ लैंस चैन जो मतलब कि उनके पास ऐसे कुछ लोग थे जो किसी भी लोकेशन को पता कर सकते थे, शायद बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेस चलता था उनका, तो उन चीज़ों को उनके पास ऐसे लोग थे। तभी ईबो जो बोलता है, ठीक है ब्रदर मैं भी ढूंढता हूँ। तभी लैंचैन जो बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं कुछ ही कुछ पता चलेगा मुझे मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम फिक्र मत करो जान मिल जाएगा। तभी ईबो जो बोलता है, ब्रदर। ईबो जो फोन को ऐसे कट करता है, और बस वो बस कहते हैं वो जो अपने कार के पास खड़ा था, वो बस लंबे से जो रास्ता था जो बहुत कहते हैं ना, अब एक पर्सन कुछ एक आध पर्सन इस रोड पे दिख रहा होगा ईबो को, और वो लॉन्ग से रास्ते को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस ओर जाना चाहिए और वो जान को किस तरह से ढूंढे, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड फाइनली जब वो उस कार के अंदर से बैठने वाला था, उसे कुछ बादलों की आवाज आती है, कुछ बिजली कड़कने की आवाज आती है, जैसे कि बारिश होने वाली है। ईबो ईबो जो अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन कर रहा था, क्या क्या बारिश होने वाली है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जान तुम कहाँ हो, तुम मुझे इतना क्यों डराते हो, हाँ प्लीज तुम मुझे क्यों क्यों कुछ नहीं बताते हो, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिट भी करता हूँ, मैटर भी करता हूँ क्या। ईबो ईबो जो कार में बैठता है और फिर ड्राइवर से कहता है, जान के अपार्टमेंट की तरफ चलो। हाँ उसे लगा था शायद जान जान जो शायद अपने अपार्टमेंट में हो, क्योंकि उसने वहाँ पर नहीं देखा,
और जान जान जो अपने कॉल को पिकअप तो कर नहीं रहा, तो शायद उसे अपार्टमेंट, हाँ उसे लगता है कि शायद अपार्टमेंट में होगा जान। मे बी वो अपने घर से अपार्टमेंट चला गया हो एक आराम करने के लिए, शायद उसकी कंडीशन अच्छी नहीं, उसने अलोन प्लेस को चुना हो, तो उसका अपार्टमेंट उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तभी उसका जो ड्राइवर था उस ओर जाने लगता है, लेकिन तभी जो जो शीशा होता है गाड़ी का, जो विंडो होती है, वहाँ से कुछ बूंदें, कुछ बारिश की बूंदें जो जान ईबो को नज़र आने स्टार्ट हो जाती है। और ईबो ईबो जो खुद ही बोलता है, जान सच में मुझे समझ आ रहा है तुम कहाँ पर हो। और वो बोल रहा होता है, इतनी बारिश हो रही है, बस मैं ये कहते ना, एक दिल में उसकी ये थी कि शायद तुम बस घर पे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर पे हो, तुम इस बारिश में कहीं और ना हो, काश तुम अपने घर पर ही हो। तभी ईबो ईबो के ना फ़ोन पे एक मैसेज, एक पॉप का साउंड आता है, जहाँ पर उसे लगता है कि वो उसके ब्रदर का ही होगा, या अच्छा उसके ब्रदर ने कुछ लोकेशन उसे टिप करी हो। सेम वही था। उस पर जो लैन चैन थे उन्होंने जान की लोकेशन ईबो को सेंड करी थी। ईबो ईबो जैसे उस लोकेशन को देखता है, थोड़ा शॉक हो जाता है। जान जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम पर, हाँ तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। ईबो जैसे इस लोकेशन को देखता है, वो ना सरप्राइज़ हो जाता है कि जान आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और तुम इस टाइम पर। और अपने माइंड में बहुत चीज़ें सोचने लगता है और